was cool. We don't talk anymore like we used to do. We don't I got you, baby. And if you feel it, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट 2 व्लॉग मेरे प्रेगनेंसी जर्नी पे थे और अब तो मेरी बेटी 1.5 महीने की हो गई है। और आज का जो व्लॉग है वो स्पेशल तुष्टि के लिए है, क्योंकि तुष्टि को आज फर्स्ट इसकी वैक्सीनेशन होनी है जो 1.5 महीने पे होती है। तो अभी हम जा रहे हैं बीड़ को, जो मेरा मायका है, क्योंकि मेरे सारा रेगुलर चेकअप वहीं हुआ था। तो वहीं की आशा वर्कर ने हमें रजिस्टर किया था, तो हमने सोचा कि चलो बेबी को भी मतलब जो इंजेक्शन लगने हैं तो वो वहीं पे लगवाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बीड़ हॉस्पिटल। बीच में मेरी मम्मी भी हमको ज्वाइन करेंगे और फिर उसके बाद हम जाके इसको वैक्सीनेशन लगाएंगे। तो चलिए अब आज का व्लॉग शुरू भी करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फिर शाम को एक्सपीरियंस भी देखना है मुझे कि आफ्टर फर्स्ट वैक्सीनेशन कैसा करती है। एंड अभी आपको इसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, गाड़ी रुक गई है तो मैडम ने रोना स्टार्ट कर दिया। जितनी देर गाड़ी चलती रहती है ना उतनी देर ये मस्त मज़े से सोती है। इसे पता नहीं जब गाड़ी चलती है तो मोशन में इसको क्या मज़ा आता है। तो मैं अब इसको देखती हूँ, मैं इसको चुप कराती हूँ, ठीक है। तो ये है जी तुष्टि मैडम का बैग। इसमें पूरा इसका एसेंशियल यानी कि जितना भी इम्पोर्टेंट सामान इमरजेंसी में हमको ज़रूरत पड़ सकती है वो सारा हमने इसमें लिया हुआ है। और हम पहुंच चुके हैं बी रोड। अब हम बी रोड से ऊपर की तरफ यानी कि बीड़ हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पहुँचते ही वाइब फील हो रही है अपनेपन की, क्योंकि अपना घर यहीं पर है। और अब इसकी नानी को देखते हैं, वो देखो नानी सामने ही है। और ये आ गई जी नानी, तुष्टि की नानी। और अब हम पहुँच चुके हैं बीड़ हॉस्पिटल। एवरी वेडनेसडे मैटरनिटी वाली जिन्होंने बच्चों को इंजेक्शन लगाना होता है वो सारे यहाँ पे आते हैं। ये देख सकते हैं आप रश। इंजेक्शन लगा। हाँ चलो ठीक है ना, 5:30 का मतलब वैसे 6 का कंप्लीट हो गया। इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। हाँ नहीं लगाना। तो जी बीड़ में लगा है होली का मेला, जिसको हम अभी इग्नोर करेंगे, क्योंकि तुष्टि जब बड़ी हो जाएगी तब हम इसके साथ यहाँ पे ज़रूर आएंगे। और हम पहुंच चुके हैं बैजनाथ शिव धाम। और अभी सामने आएगा फेमस शिव टेम्पल, जहां पे तुष्टि को ज़रूर लाया जाएगा जल्द ही जल्द ही जल्द ही। तो जी अभी घर वापस पहुंचकर लंच किया है, तुष्टि को सुलाया है और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। क्योंकि अगर शाम को अगर इसको फीवर आया तो रात काफ़ी लंबी कटेगी। तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। तो मैं अभी पहले तो इसको थोड़ी देर अपने गोद में रखती हूँ ताकि ये थोड़ा कंफर्टेबल मतलब गहरी नींद में चला जाए, फिर उसके बाद इसको नीचे रखूँगी। बस मेरी
वो वीडियो शूट, बस वो मेरी वीडियो शूट करने की देर थी और तब तक ये शांत थी। उसके बाद जोइस ने रोना स्टार्ट किया, चुप ही ना हो, चुप ही ना हो। सो कंटिन्यूसली इसको गोद में लेके बैठी हुई थी। तो फाइनली मैंने इसको पैरासीटामोल सिरप दिया एंड जहाँ इंजेक्शन लगे थे वहाँ पे विक्स लगाया, तो शायद इसको थोड़ा रिलैक्स मिला होगा। तो अब फाइनली ये नीचे भी सोई है और मुझे भी थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है, वरना पिछले 2-3 घंटे से तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी। तो अभी आगे आगे देखते हैं। अभी शाम के 6:30 हुए हैं, तो 3 बजे के बाद ही स्टार्ट हो गया था। इनफैक्ट खाना खाते खाते बीच में रोने लग पड़ी थी, तो मेरा आधा खाना भी रह गया था। बाकी चलो अभी देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सो गुड मॉर्निंग, इट्स नेक्स्ट डे और मेरी हालत देख के आइडिया लग सकता है कि अभी मैंने मतलब वैसे तो अभी दिन के अगले दिन के 11:47 यानी कि 12 बजने वाला है, लेकिन मेरी हालत अभी भी ऐसी है क्योंकि इसका नहाना धोना तो सब कुछ हो चुका है। पर यह है कि ये अभी दोबारा से नीचे नहीं रह रही, शायद सुबह फिर से फ़ीवर चढ़ रहा होगा। और रहा एक्सपीरियंस रात का तो बहुत अच्छा था। 6:30 बजे, जैसे मैंने कहा कि 6:30 बजे के बाद ही ये सोई थी, तो ये सोती रही। बीच बीच में जैसे इसको फीड करने के लिए मैंने उठाया या बीच में ये 1-2 बार खुद उठी है, लेकिन ऐसा हुआ कि सुबह 3:30 बजे के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे गैस्ट्रिक टाइप फ़ील हो रही थी, जिसके कारण स्टमक पेन हो रहा था। बट फिर वो मॉर्निंग तक वो भी मैंने मेडिसिन ली, अजवाइन वगैरह खाई, तो वो भी ठीक हो गया। अभी मैंने सोचा था मैं भी अपना हुलिया इम्प्रूव करूँ, लेकिन मुझे सुबह से टाइम नहीं लगा क्योंकि सुबह जब इसका नहाना धोना हुआ उसके बाद ये फ़ीड लेती है, फिर उसके बाद आई विल ट्राई कि ये सो जाए। तो मैं ट्राई कर रही थी लेकिन ये सोई नहीं, और अब जैसे सो भी रही है लेकिन नीचे रख रही है तो उठ जा रही है, तो फिर मुझे से फिर मेडिसिन देनी पड़ी। अब मेडिसिन दे के आई होप कि इसका फ़ीवर थोड़ा कम हो जाए। फिर मुझे लगता है दोपहर के बाद तो ऑलमोस्ट मतलब 24 आवर के बाद अब इंजेक्शन का उतना असर नहीं रहेगा। तो अब जैसे ये ठीक होती है तो इसको नीचे रख कर फिर मैं अपना डेली रूटीन स्टार्ट करती हूँ। सो बस यही मुझे इसका फर्स्ट वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना था, मैंने किया। सो दैट्स इट फॉर मी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर व्लॉग, और कुछ नया होगा तुष्टि से रिलेटेड, सो आई विल फर्दर अपलोड दैट, ताकि तुष्टि भी बड़ी होकर देख पाए, अपनी मेमोरीज़ कलेक्ट कर पाए। तो फिर बस इतना ही है, अभी ज़्यादा कुछ नहीं। सो बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बोलना तो नहीं चाहती हूँ, पर वो होता है जैसे हम सुनते हैं बहुत सारे व्लॉग्स में, तो हम भी बोलने लग पड़ते हैं। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलने में दिक्कत है, बट इट्स लाइक कि मैं ज़्यादातर व्लॉग सिर्फ और सिर्फ अपनी मेमोरी के लिए बना रही हूँ। हाँ, कोई देखना चाहता है तो देख सकता है, अदरवाइज़ आई हैव नो इशू विथ दैट आल्सो।